watching Sufi Guidance Channel on YouTube. शुरू ज़माने में जब मेरे शेख होते थे तो बातचीत एक दिन हो रही थी, कहने लगे कि कुरान के अंदर सबसे ताकतवर चीज़ एक है। मैंने कहा या सैयदी वो हमें भी बतलाओ। कहने लगे अभी तुम्हारी उम्र नहीं कि तुम्हें बतलाया जाए, लेकिन ख़ुद ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैंने कहा या सैयदी इस्तिखारा देख लो, अगर आ जाए तो फिर बतला दो, कि नहीं जब ये चीज़ हो खुद ये अगर चाहेगा अल्लाह ताला तो रोशनी दे देगा। तो अब मुझे जाहिर है मैं चाहता हूँ कि इसके राज को खोल दूँ। कुरान का दिल यासीन, जो कुरान का दिल है हर आदमी जानता है, और यासीन के अंदर एक कुव्वत है। वो राज क्या है कि जब आदमी बीमार होता है तो पढ़ा जाता है, जब जान नहीं निकलती आदमी की तो उस वक्त ये पढ़ी जाती है, फैसला कैसे हो जाता है। फैसले का एक आयत फैसले वाली है जो सिर्फ अल्लाह ही की शान है। वो क्या है? जब इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो इरादा करता है किसी शय का तो बस वो ये कह देता है हो जा, कुन फयकून, वो हो जाती है। ये है वो जो मुर्दे को जिंदा करती थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि क्यों ना इसको पढ़ा जाए। मैंने रियाजत शुरू की। पहले दिन मेरा ख्याल था कि मेरे हिसाब में 400 मरतबा मैंने शुरू की कि मैं 400 मरतबा पढ़ा करूँगा 11 के बाद, 11 से 12 या 1 जो भी टाइम। और मैंने अंदाज़ा हिसाब लगाया था कि ये 1 घंटा मुझे लगेगा। लेकिन जब मैंने पहले दिन पढ़ा तो पढ़ तो लिया ठीक ठाक लेकिन जब मैं लेटा तो नींद नहीं आई, अजीब व गरीब कैफियत रही। ये मैं समझ गया कि वजीफ़ा पावरफुल बहुत है। दूसरा दिन हुआ, अब जब वजीफ़ा पढ़ने लगा तो खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया, और इतना खौफ कि मैं पूरा करना वजीफ़ा मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से वजीफ़ा पूरा किया। पूरा करने के बाद अब जब मैं लेटने लगा, कंबल को ऊपर किया, मैंने देखा दरवाज़ा खुला और एक आदमी नहीम शहीम अजीब गरीब, एक हाथ में जग और एक हाथ में गिलास लेकर आया। कहने लगा तुम्हें प्यास लगी हुई है? मैं घबरा गया, ये कौन है, ये क्या है? ये वाकया कोयटा का है। कोयटे में शरबत कहाँ, और सर्दी का ज़माना। मेरा खौफ से दिल घबराने लगा। लेकिन कभी मैं आयतुल कुर्सी के 2 लफ्ज़ पढ़ता, कभी अलहम्द के करता, कभी बिस्मिल्लाह कहता। इसी तरह से मैं करता रहा। आखिर वो उस दिन चले गए। इसके बाद फिर मैंने कहा ये वजीफ़ा इसका आधा कर दूं। अब 400 की बजाय 200 कर दिया, और 11 की बजाय 10 बजे कर दी। जब पढ़ने बैठा तो वही कैफियत थी, वही सारी चीज़ थी, वही सब कुछ था। खैर वजीफ़ा पूरा किया। करने के बाद जब मैं लेटा हूँ, अभी सोने का नौबत नहीं, लेटा भी पूरी तरह से नहीं था, आधा बैठा ही था कि फिर दरवाज़ा खुला और फिर आए। फिर वो आए और आ करके उन्होंने पूछा। जो कुछ पूछा वो एक राज था जो मैं नहीं जाहिर करना चाहता। और पूछने के बाद बातचीत की, और मैं घबराया हुआ था। मेरी अपनी कोई हालत नहीं थी। खैर बहरहाल रात किसी तरह जाग कर गुजर गई। इस तरह से ये 4 और या 5 दिन का सिलसिला रहा। 5 दिन के बाद नींद आई। जब नींद आई, वैसे तो मैं दिन को सो जाता था, रात को खौफ होता था। जब नींद आई तो मैंने देखा कि एक ट्रेन आई और उसके अंदर से आदमी मुर्गी के अंडे उतार रहे, उतार करके अंडे ही अंडे उतार दिए। के बाद एक बुजुर्ग आए, आकर के उन्होंने
अंडा मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा इसमें तो अंडे में बच्चे मरे हुए हैं। कहने लगे हाँ, अब ये तुम पढ़ो, इसके ऊपर फूंक मारो। जब मैंने पढ़ा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन और फयकून, जब मैंने कहा तो वो हिलने लगा। मैंने कहा हिलने लगा है कि फिर पढ़ो। इस तरह मैं पढ़ता रहा और वो आखिर बच्चे चलने लगे। ये देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें कितनी क़ुव्वत है कि मुर्दे को ज़िंदा कर देने वाली क़ुव्वत रखती है। ये यासीन का जुज़ है। यासीन का, जैसे कि कुरान के लिए यासीन एक दिल है, इसी तरह यासीन का दिल ये है। फिर ये मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद इसमें एक चीज़ ख़ास चीज़ ये कि 7वें दिन सफ़र आ गया और मैं सफ़र पर जाने लगा और ये वजीफ़ा यहीं पर रह गया। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। के बाद वक्त गुजर गया, बरस गुजर गए। अब जब मैं इंग्लैंड में था 61 में, तो सुकून था। मैं मेन वे में रहता था। मैंने सोचा अब इससे ज़्यादा सुकून वाला वक्त कोई नहीं। मैं रात को पढ़ने लगा। जब नीचे पढ़ता, एक छोटा सा कमरा था जो किराए के ऊपर रहता था। पॉलिश फैमिली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत ही मोहब्बत से मेरी देखभाल करते थे। खैर, बहरहाल, लेकिन कमरा छोटा था और एक बाहर का हीटर था। उस ज़माने में सेंट्रल हीटिंग का रिवाज नहीं होता था 61-62 में। के बाद अब जब मैं अगर नीचे बैठूं तो वो बार के सामने बैठ नहीं सकता था। अगर हीटर बंद कर दूं तो सर्दी की वजह से नहीं रह सकता था। तो दोनों चीज़ें मुश्किल हो गई। इस तरह कुछ दिन गुजरे, कभी बंद करता, कभी खोलता, कभी बंद करता। आखिर मेरी समझ में आई और मैंने हीटर को ऊपर की तरफ करके वो किया। अब रात को मैंने जब किया, रात को जब मैं सोने लगा तो मैंने देखा एक डेजर्ट है, हर आदमी उसमें लिस्ट लिए हुए आ रहा है। मेरे से पूछते हैं और मैं उधर को जा रहा हूँ। मेरे से पूछते हैं क्या तुमने ये देखा है ये आदमी? मैंने कहा नहीं। आगे जाता हूँ, हर एक यही पूछता है और पूछते पूछते मैं जा रहा हूँ और वो हर आदमी मुझसे एक ही सवाल करता है। जब आँख खुली तो ये मैं समझा कि इस रास्ते में हज़ारों गुम हो गए। ये बहुत कठिन रास्ता है। फिर इसके बाद इस वजीफ़े को मैंने खैर बात किया। तो सूरत मैंने ये जब ये लिखी किताब ना मंजिल अव्वल, तो इसमें मैंने ये तहरीर कर दिया कि मैं इस जगह पर पहुंचा। मैं तो वो क़ुव्वत और खूब ये नहीं रखता था उस ज़माने में। ये 40-45 बरस की पहले की बात है। लेकिन जो रख सके वो इसको करे। ये राज है सूरत यासीन का और पूरे कुरान मजीद का। यही है जो मुर्दे को ज़िंदा करने वाली चीज़ है। इसीलिए इसको जब मुर्दे को जान कनी की हालत में हो जाती है, या इधर होता है ना उधर होता है, तो ये यासीन पढ़ी जाती है और इसी के ऊपर इन्नमा अमरुहु पर फैसला हो जाता है।